नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। गढ़वा गणदेवी मंदिर का बनेगा भव्य तोरण द्वार, शौचालय व स्नान घर की भी होगी व्यवस्था। मंत्री ने किया भूमि पूजन। मंत्री ने किया 2,70,00,000 रुपए की लागत से निर्मित पुल का उद्घाटन। गढ़वा स्थित मां गणदेवी मंदिर का भव्य तोरण द्वार का पुनर्निर्माण किया जाएगा। साथ ही शौचालय और स्नान घर का भी निर्माण किया जाएगा। गढ़वा विधायक झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने गुरुवार को विधिवत पूजा अर्चना कर भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। मौके पर मंत्री श्री ठाकुर ने सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मां गणदेवी गढ़वा वासियों को सहित संपूर्ण झारखंड वासियों को हमेशा खुशहाल रखे। आज मां गणदेवी के आशीर्वाद से ही गढ़वा का नवनिर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि सभी लोग आपसी भेदभाव भूलकर एकता के सूत्र में बंधें, तभी पूरे समाज को बेहतर तरीके से विकास होगा। यही नवरात्रि पर सच्ची भक्ति होगी। उन्होंने कहा कि मंदिर के लिए शौचालय एवं स्नान घर की भी काफी आवश्यकता थी। मां गणदेवी की जिस तरह से भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, उसी तरह से वे भव्य तोरण द्वार का भी पूर्ण निर्माण कराएंगे। दशहरे के बाद कार्य प्रारंभ हो जाएगा। गढ़वा शहर के मांझियाओं मोड़ स्थित सरस्वती नदी पर नवनिर्मित उच्च स्तरीय पुल का गुरुवार को उद्घाटन किया गया। 2,70,00,000 रुपए की लागत से निर्मित इस पुल का उद्घाटन गढ़वा विधायक झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने पूजा अर्चना कर, नारियल फोड़कर एवं फीता काटकर किया। मौके पर मंत्री श्री ठाकुर ने कहा कि इस पुल के निर्माण से गढ़वा शहर को जाम से काफी हद तक मुक्ति मिलेगी। किसी को भी कार्य को करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। सिर्फ झूठ और फरेब के बल पर जनता को ठगने से कोई काम नहीं होता है। मंत्री ने कहा कि वर्षा से यह पुल, बस स्टैंड, टाउन हॉल काफी जर्जर हो चुका था, परंतु पूर्व के जनप्रतिनिधि ने इस और कोई ध्यान नहीं दिया। चुनाव जीतने के बाद जब उन्होंने सर्वे कराया, तब गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में 2400 किलोमीटर कच्ची सड़क थी। आज पूरे गढ़वा में 1000 किलोमीटर पक्की सड़क बन रही है। इनमें कुछ का कार्य पूर्ण हो चुका है, कुछ का निर्माण कार्य चल रहा है, कुछ का टेंडर हो चुका है। गढ़वा बस स्टैंड, सरस्वती नदी पर पुल, रंका मोड़ पर घंटाघर, टाउन हॉल, नया संग्रहालय, बिरसा मुंडा पार्क आदि सहित गढ़वा में इतनी संख्या में सड़क एवं पुल आदि का निर्माण किया जा रहा है। मौके पर पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता प्रदीप कुमार आदि ने विचार व्यक्त किया। मौके पर मुख्य रूप से सीईओ मयंक भूषण, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। एक नहीं, मैं सबसे पहले तो गढ़वा के हृदय स्थली पर बसी माता गणदेवी के चरणों में सत सत नमन करते हुए एक नहीं दो तोहफे आज अभी गढ़वा शहर को मिला है। एक तो माँ गणदेवी जो पूरे गढ़वा नहीं पूरे झारखंड का आस्था का केंद्र है, जहाँ पूरे गढ़वा जिले, उत्तर प्रदेश और झारखंड के विभिन्न जिलों से लोग यहाँ माता का दर्शन करने आते हैं। वहाँ का तोरण द्वार जर्जर स्थिति में हो गया था। हमने न्यास बोर्ड के सभी पदाधिकारियों से, हमारे पूर्व मंत्री विधायक श्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी से और पूरी कमेटी से आज्ञा लेकर हमने निर्णय लिया है कि हम उस तोरण द्वार को बहुत भव्य तोरण द्वार वहाँ बनवाएंगे, ताकि दूर से लोगों को दिखे कि मैया गणदेवी का प्रवेश द्वार है। उसका आज शिलान्यास हुआ है। ये एक तोहफा है और आज एक बहुत बड़ा तोहफा गढ़वा की जनता को और पूरे जिले की जनता को मिला है। ये सरस्वती नदी पर जो आज दोहरे दूसरे पुल का उद्घाटन हुआ, इसका शिलान्यास भी आज से 8 महीने पहले मेरे द्वारा किया गया था और मैंने कहा था कि बहुत जल्द इसका उद्घाटन भी मैं करूंगा। आज वो सुनहरा दिन आया और इसका काफी लाभ गढ़वा के व्यवसायियों को और गढ़वा जिले की जनता को मिलेगा कि जो जाम की समस्या निरंतर लगी रहती थी एक पुल के कारण, ऐसे तो अभी भी जाम की समस्या रहती है, पूर्ण रूप से इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। बाईपास भी बहुत जल्द अब उद्घाटित होगा और ये जो सड़क जहां से बाईपास का निर्माण शुरू हुआ है, संखा से लेकर लगमा तक, इस सड़क के लिए भी मैं प्रयासरत हूँ कि ये सड़क भी इसका भी चौड़ीकरण हो, मजबूतीकरण हो और ये भी बहुत जल्द, मुझे लगता है कि ये भी, इसकी भी स्वीकृति बहुत जल्द मिलेगी। तो पूरी तरह से हमारी यही सोच है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सोच है कि जब तक हम अंतिम पंक्ति के लोगों तक उनका हक अधिकार नहीं पहुंचाएंगे, गांव टोलों को विकास नहीं करेंगे, आधारभूत संरचना मजबूत नहीं करेंगे, तब तक जो हमारी परिकल्पना है विकसित राज्य की, समृद्ध राज्य की, पूरा नहीं हो सकता। उसमें हम उनके कैबिनेट के मंत्री के रूप में एक छोटी सी भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं और
यहाँ की जनता, यहाँ के हमारे अभिभावकों, बुद्धिजीवियों और आप मीडिया के साथियों का योगदान, सहयोग, मार्गदर्शन निरंतर मिल रहा है और गढ़वा तेजी से गढ़वा जिला प्रगति के मार्ग पर आगे की ओर गढ़वा में कल कैबिनेट की बैठक में कल 2 निर्णय लिया गया, आबू आवास को पेमेंट। देखिए, प्रयास करने से सफलता मिलती है। जलसहियाओं का भी काफी लंबे समय से उनका जो प्रोत्साहन राशि लंबित था, बहुत लंबे समय से, और मैं निरंतर प्रयासरत था उसमें कि उन्हें उनकी प्रोत्साहन राशि प्राप्त हो। एक सफलता मिली थी अभी से 1 महीने पहले के कैबिनेट में कि जलसहियाओं को जो काफी लंबे समय से शुरू में जो एक बार साड़ी उन्हें उपलब्ध कराया गया था, उसके बाद से कभी नहीं। हम लोगों ने 2-2 साड़ियाँ और एक स्मार्टफोन देने का आज से 1.5 महीने पहले के कैबिनेट में हम लोगों ने निर्णय लिया था। वो भी बहुत जल्द हमारे जलसहिया बहनों को प्राप्त होगा। और एक दीपावली का तोहफा माननीय मुख्यमंत्री ने दिया है जलसहिया बहनों को कि जो उनका लंबित जो उनकी प्रोत्साहन राशि थी 110 करोड़ से ज्यादा की स्वीकृति कल के कैबिनेट में हुई है। मैं सहिया बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना, आभार व्यक्त करना को हम उन्हें बधाई देना चाहेंगे और हमने माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री ने हमारी सहिया बहनों की मजबूरी को समझा, जाना और 110 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया। कब से जर्जर था, क्यों नहीं ध्यान दिया यहाँ के जनप्रतिनिधियों का? क्योंकि इच्छा शक्ति नहीं, सिर्फ जनता के वोट से चुनाव जीत जाना, उसके बाद जनता के सुख दुख से, जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं रहता। अगर हमारे पूर्व के सांसद या वर्तमान सांसद, पूर्व के विधायक की इच्छा शक्ति होती तो ये पुल बहुत पहले बन गया होता। मिथिलेश ठाकुर में कोई सोना चांदी नहीं लगा हुआ, हम भी वही 2 हाथ 2 पांव के हैं और हमको भी गढ़वा की जनता ही जिता कर विधानसभा में भेजने का काम किया। फर्क इतना ही है कि हम गढ़वा की जनता के बारे में, गढ़वा के विकास के बारे में दिन रात सोचते रहते हैं और उसी का परिणाम है कि सफलता भी निरंतर मिल रही है। हर तरफ आपको बगल में जिधर नजर दौड़ाएंगे, ये देखिए झंडा लहरा रहा है, शहर की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा है। बगल में बस स्टैंड, जो आज नहीं बरसों से जर्जर ये बस स्टैंड था, कहाँ थे उस समय जनप्रतिनिधि, क्या कर रहे थे? पूछना चाहिए जनता को। आज देखिए भव्य बस स्टैंड का निर्माण यहाँ हो रहा है, जिससे पूरे गढ़वा जिला जो अंतरराज्यीय बस स्टैंड है, यहाँ के छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार के लिए और अन्य राज्यों के लिए बसें खुलती है, लेकिन किसी का ध्यान नहीं था इसको। और हमने विधायक बनने के बाद इसमें पहल की। आज बस स्टैंड भी बहुत जल्दी बनकर जनता को समर्पित होगा। आगे बढ़िए, रंका मोड़ देखिए, रंका मोड़ का खूबसूरती देखिए, वहां का घंटा घर देखिए, एक पहचान बनाया है गढ़वा का। उससे आगे बढ़िए, टाउन हॉल देखिए, क्या वैसा टाउन हॉल पूरे राज्य में नहीं मिलेगा आपको। उससे बाया देखिए सदर अस्पताल, आज से 3-4 साल पहले का सदर अस्पताल देखिए और आज का सदर अस्पताल देखिए, जमीन आसमान का फर्क मिलेगा आपको। उससे आगे बढ़िएगा, देखिए कितना सुंदर स्टेडियम बन रहा है। चिनिया रोड में जाइए, चिनिया रोड का चौड़ीकरण हो रहा है। 60 करोड़ का समाहरणालय बनकर तैयार है, 15 करोड़ का उसके सामने 17 करोड़ का पार्क बन रहा है। तो वही विधायक उस समय भी थे और वही विधायक मैं भी हूँ। मैं आपको बता दूं ऑन रिकॉर्ड कि 2019 में जब मैं विधायक बना, 2019 के दिसंबर में आप लोगों ने मुझे विधायक बनाया और जब मैंने सर्वे कराया ग्रामीण सड़कों का, तो ग्रामीण सड़कों में 2400 किलोमीटर सिर्फ गढ़वा विधानसभा में कच्चा सड़क शर्म आनी चाहिए। वैसी सरकारों को भी और वैसे जनप्रतिनिधियों को भी
जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को प्रताड़ित करने का काम करते हैं। अच्छे से अपने चेहरे को देखना चाहिए आईने में। एक विधानसभा में 2400 किलोमीटर कच्चा सड़क, ये कहीं से भी कोई कहेंगे तो मैं प्रमाण के साथ ऑन रिकॉर्ड सारे प्रखंड का मेरे पास ब्यौरा है। 2400 किलोमीटर कच्चा सड़क विरासत में मिला था और आज बताते हुए बहुत खुशी होता है। और बाकी छोड़ दीजिए, बाकी जो जर्जर सड़क जो कभी बना था 10 साल पहले, 8 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, उस सड़क की स्थिति छोड़ दीजिए। कच्चा सड़क 2400 किलोमीटर और आज हम लगभग 1000 किलोमीटर सड़क